गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक घातांक और करनी से संबंधित हम सवाल कर रहे थे, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। हमने अभी तक जो करनी और घात से संबंधित 4 वीडियो पढ़ लिए हैं। आज हम जो नेक्स्ट वीडियो 5वां वीडियो लेके आपके सामने, जो पुराने एग्जाम में रिट में सस्य में इनमें पूछे गए क्वेश्चंस उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए का मतलब समझ लीजिए आपको घातांक और करने वाला टॉपिक समझ में आ चुका है। तो देखिए स्टार्ट करने वाले हम आज घातांक करने का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। कल हमने इसके जो लास्ट वीडियो में देखा था उसमें बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया था आपको। अंडरवुड के अंदर इनफाइनाइट लगा हुआ, दोनों के बीच डिफरेंस है। इस प्रकार से मैं आपके एग्जाम्पल लेके वापस बता देता हूँ। इस प्रकार से मैंने आपके क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन क्या था हमारा, जैसे 2 आ गया, इस प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था और इसके पीछे आपको इनफाइनाइट लगा होगा। क्या लगा होगा आपका? इनफाइनाइट लगा होने पे इसमें मैंने बताया कि दोनों को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करो, अगर उनके बीच डिफरेंस कितने का हो, 1 का। दोनों को इस प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिए कि दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो, 1 का। ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो आंसर बड़ी संख्या थी, अगर यहाँ माइनस है तो आंसर छोटी संख्या थी। ये आपने पढ़ा था कल, मैंने आपके बहुत सारे एग्जाम्पल इससे संबंधित करवा दिए थे। आज हम इसके जैसे हर बार जरूरी तो डिफरेंस 1 आए, 3 का भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, 8 का भी आ सकता है, 9 का भी आ सकता है। इन सभी क्वेश्चनों को आज हम करेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक से माध्यम से। आप जितने भी सवाल हमने कल पढ़े उसके बारे बेसिक्स के इनफाइनाइट से संबंधित वाले क्वेश्चंस, उनको भी इस ट्रिक्स के द्वारा कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन से आपको बता, जैसे आपके एग्जाम में बाई चांस से आ गया कि हमारा जो क्वेश्चन क्या है, +1 + √1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है +√1। ये कहाँ तक चल रहा है? इनफाइनाइट तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है हमारा? इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो देखिए आपको इसको एक ट्रिक से आपको हल करना होगा। ट्रिक क्या है हमारी कि √4a + 1 ± 1/2। सिंपल ट्रिक है। 4a + 1 ± 1/2 अर्थात क्या होगा, ये 1 है अंडरवुड के अंदर है, ये 1 है बाहर है। अगर यहाँ प्लस है तो आपका आंसर प्लस में देना है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस काम लें। इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस काम लोगे, यहाँ माइनस है तो माइनस। हमारा जो क्वेश्चन है 1 से संबंधित जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। अब देखिए a बराबर हमारे पास क्या है, 1 है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है। तो √4 × 1 होगा, +1 रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है तो बाहर भी क्या लगा दूंगा, मैं प्लस लगा दूंगा। अपॉन क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है। 4 × 1 कितना होता है, 4, 1 कितना हो गया, 5। अंडरवुड का 5 प्लस क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, 2। ये आपका आंसर रहेगा। अगर ये माइनस में होता अंडरवुड -1 आ जाता और अपॉन 2 हो जाता। अगर एग्जाम में ये दे रखा है तो आपका आंसर एग्जैक्ट राइट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं तो कभी कभी इस क्वेश्चंस को हल करके भी एग्जामिनर दे देता है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे √2 हुआ कितना, 1.414 होता है। √3 हुआ 1.732 होता है। √4 हुआ 2 होगा। अब √5 जो 5 होता है उसका होता है 2.245 के लगभग होता है। ठीक है। लेकिन आपको इतना सा 2.2 याद रखिए, इसमें आपका काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए इसकी वैल्यू किसके अंदर आती है, तो इसका 2.2 लग दिया, +1/2 हो गया। कितना होगा, 3.2 होगा। इसको आपको काटना है, इसका कितना आएगा, 1.6 आएगा। जो वैल्यू दे रखी है वह 1 से तो क्या है, बड़ी है, और 2 से क्या है, छोटी है। क्योंकि हमारे लिए 1.6 है, 1.6 के अंदर 1 से तो बड़ा माना जाता है और होता है, और 2 से क्या होता है, छोटा होता है। तो एग्जाम में किस फॉर्म में आंसर दे रहा है इसके अकॉर्डिंग आप समझिए। तो इसका आंसर क्या होगा कि 1 से बड़ा, 2 से छोटा। 1.6 के बीच में 1 से तो बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है। ये कभी कभी जो एसएससी इनके एग्जाम होते हैं उनमें आपसे पूछे जाते हैं आगे, नहीं तो हमारे तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस पर।
ठीक है, तो इसका जो आंसर निकला वो क्या होगा, 1 से बड़ा और 2 से क्या होगा हमारा छोटा होगा। अब देखिए हम इसके क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन से यहाँ तक ही होता है, लेकिन कभी नहीं रहे तो उसके बारे में आप आगे भी हल कर सकते हो उसको। ठीक है, इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन ले लेते हैं जिनको हम देखते हैं, और भी क्वेश्चन हम ले इसके आधार पर। जैसे अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया गया, जैसे √3 आ गया आपके पास, आप देखिए इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंस 1 कभी भी नहीं आएगा, डिफरेंस 1 कभी भी नहीं आएगा। इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको और क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, अब जैसे 3 दे रखा, क्या दे रखा है हमारे लिए, 3 दे रखा है। 3 का क्या होगा आपको, √4a + 1 होगा, ±1 होगा अपॉन 2 होगा। a की वैल्यू डिफाइन करनी होगी यहां से, तो जैसे 4 × 3 +1 होगा आपका। a की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दी हमने, प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस का हम लगे 1 का 1 अपॉन 2 होगा। 4 तिया कितना हो गया 12, रे कितना हो गया 13, √ के 13 + 1 अपॉन क्या हो गया 2, √ के 13 + 1 अपॉन क्या हो गया 2। अगर यहाँ माइनस होता तो आंसर क्या बन जाए, √13 - 1 अपॉन 2 होता। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, आपका ये आंसर बन जाता है। तो एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं होनी है, बहुत ही शांति से क्वेश्चंस करने होते हैं एग्जाम के अंतर्गत। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर, और भी हम एग्जाम में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे √5 आ गया, क्या आ गया हमारा क्वेश्चन, क्या है कि √5 आ गया आपका, ये √5 दे दिया गया, इनफाइनाइट तक चलेगा। कहां तक चलेगा, √5 इनफाइनाइट। अब जैसे √5 आता है तो क्या करना होगा, √ के अंदर क्या होगा, हमारी ट्रिक क्या कहती है, 4a + 1 होगा। ठीक है, ऐसा कर ले, इसको माइनस वाला कर लीजिए आप, प्लस वाले कर ले सारे सवाल, इसको माइनस वाला। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे क्या होगा, +-1 होगा अपॉन 2 होगा। ये हमारी ट्रिक है, तो हम वैल्यू रखेंगे, √4 × 5 +1 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस। 4 पंजे कितने हो गए, 20 हो गए, 20 रे कितना हो गया 21। ये किसके अंतर्गत होगा, √ के अंदर 21 होगा, -1 होगा अपॉन 2 होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, आंसर निकल जाता है। तो आपको इस प्रकार के सवालों को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, किस प्रकार से हम सवाल कॉल करें, किस प्रकार से ना करें। ये छोटी छोटी आपके बात, ठीक है, ये आपके रीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला टॉपिक्स है। बहुत ज़्यादा लास्ट बार भी जो एग्जाम 2018 में उसमें 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे घातांक से संबंधित, इस बार भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो जैसे ये तो था हमारा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हमने चर्चा की। अगर आप और भी क्वेश्चन जैसे 7 वाला कर लीजिए, अब जल्दी स्पीड से बता दिए मैंने, √7 दे रखा है आपको, इस प्रकार से आपका 7 आ गया, इनफाइनाइट लगा हुआ है। तो क्या करोगे आप, √ के अंदर क्या था 4a + 1 अपॉन ±1 अपॉन 2 था, ये हमारा फॉर्मूला था। तो √4 × 7 होगा, +1 होगा, यहाँ प्लस है तो बार भी क्या होगा, +/2 होगा। 7 × 28 रे कितना हो गया 29 हो गया, √ के 29 + 1 होगा आपका आंसर, अपॉन 2 होगा, एग्जैक्ट आपका आंसर। अगर आपसे पूछा कि वह वैल्यू हल करके बताइए, तो देखो 25 वर्गमूल होता है, 5 का 5 से जस्ट ऊपर होगी वैल्यू, 5 से क्या होगी जस्ट ऊपर वैल्यू होगी, 5.2 के लगभग, 5.3 के लगभग, इस प्रकार से वैल्यू होगी आपकी। तो इन क्वेश्चनों को आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी प्रकार से पैटर्न पे हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट दे दिया उसने, वर्गमूल दे रखा है, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्या करना है कि जब आपको वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं तो आपको कुछ नहीं दोगे, तो जो इसका वर्गमूल निकलेगा किस प्रकार से आपको करना होगा। 4 का 4 हो गया, √ आ गया 144 आ गया, सॉरी 44 प्लस ये क्या होगा इसका 100 निकलेगा वर्गमूल, इसका कितना होगा 2 0 अर्थात 100 आएगा, 100 वर्गमूल निकल गया। अब जैसे हम इसको हल करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या 1 प्लस √ क्या 144 बन गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो हमारा वर्गमूल निकलेगा 144 का कितना होता है 12 होता है। इसको टोटल हमने किया कितना 16, इसका कितना होगा 4।
एग्जैक्ट जो आंसर बनेगा कितना बनेगा हमारा 4। तो देखिए बहुत ही कॉन्सेप्ट इस प्रकार के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, कभी आपको डरने की क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक जैसे हैं, आपको इसको आसानी से आप निकाल सकते हो। तो देखिए हमने क्या किया, हमेशा ही क्वेश्चनों को लास्ट से हल करना है। वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सब, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 248 है प्लस अंडर के अंदर 52 है प्लस 144। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आप आसानी से निकाल सकते। 144 है तो देखिए 144 का वर्गमूल तो आपका 12 होता है, कितना होता है 12 होता है, इसका वर्गमूल कितना निकला 12। अब देखो इसका वर्गमूल हमने लिख दिया है, तो इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से देखो 248 हो गया प्लस इसका कितना हो गया 64 हो गया, कितना हो गया 64 हो गया। अब इसका वर्गमूल अपन निकालते हैं, 248 हो गया प्लस कितना हो गया आपका 8 हो गया, इसको ऐड किया तो कितना अंडर 256 हो गया, कितना हो गया 256 निकलते किसका वर्गमूल है आपका 16 का, किसका वर्गमूल है आपका 16 का। तो आपका आंसर जो कितना होगा 16, कितना आंसर हो जाएगा आपका 16। अब देखिए ये तो हमारे इससे संबंधित है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हर बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आपको बताने वाले इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। आपके रिट में जो क्वेश्चन नंबर 5 रिट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहो। देखिए अंडर के अंदर -3 है प्लस ये अंडर आपका अलग देगा 3 प्लस 8 अंडर 7 प्लस 4 अंडर 4 अंडर कितना है 3। देखिए इस प्रकार के सवालों को देखते हुए आपको ध्यान में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे अंदर माइनस आ गया काल्पनिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन बना के देता है तो ये ध्यान रखे, कभी भी जो क्वेश्चन बन के आएंगे वो हमेशा अंदर से कट जाते हैं, कभी भी आपका इसे काल्पनिक आंसर नहीं देता एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम स्टार्ट करने वाले इस क्वेश्चन के, हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा मैंने बताया वर्गमूल पीछे से हल किया करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते ऐसे। अब देखो इस प्रकार से इसको ऐसा तोड़िए आप लोग जिससे हमारा एक फॉर्मूले का निर्माण हो। हमेशा जब भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा, हमेशा इसमें 2 से 3 फॉर्मूला जो आपका एक तो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर होगा प्लस 2ab, या फिर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखें, इस प्रकार के जो फॉर्मूले आपको काम है। अब देखिए आपको इस प्रकार से तोड़ना है, इसको इस प्रकार से आपके माइंड में सेट करना है कि ये क्वेश्चन जैसे टूटेगा तो इस प्रकार का वर्गमूल वाला फॉर्मूला आपका बन के आ जाना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए इधर, आप अपना ध्यान इधर ध्यान दीजिए। आप अंडर के अंदर 3 आ रहा है, एग्जैक्ट प्लस मैंने इस प्रकार से किया, अंडर के अंदर 3 दे दिया मैंने, प्लस 8 एज इट इज है, 8 एज इट इज है। मैंने सबसे पहले इसको तोड़ा, किस प्रकार से तोड़ दिया, देखिए 7 है प्लस 4 है, तो मैंने इसको जैसे ही तोड़ता हूं तो क्या लिखा मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस मैंने लिखा इसको 2 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, 4 और 3 कितने होते हैं 7, और मैंने लिख दिया अंडर 3 का होल स्क्वायर। देखिए 7 को मैंने तोड़ा, इधर ध्यान दीजिए, 4 प्लस 3 में तोड़ा, मुझे वर्गमूल का फॉर्मूला बनाता है तो मैं 4 को क्या लिखता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अब 3 को क्या लिखूंगा अंडर के अंदर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, 4 को क्या 2 लिख सकते हैं अंडर ए बी। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए सब ये आपको कुछ दिखाई दे रखा है कि a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान कितना था 2, बी का मान कितना √3, बन गया हमारा फॉर्मूला। इस टोटल की वैल्यू कितनी निकलेगी 1/4, ए और बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर और बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ए और बी का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे आप होल स्क्वायर बनाते हो तो क्या बनेगा, देखो ए का मान 2 था प्लस बी का मान क्या था √3 था, इसका क्या करोगे होल स्क्वायर, इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर आपका अंडरूड लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है आपका अंडरूड लग रहा है, क्या लग रहा है आपका अंडरूड लग रहा है। अब जैसे हम अंडरूड को क्या करेंगे हटाएंगे, तो अंडरूड को इसको हटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर अंडरूड एक दूसरे के विपरीत है। क्योंकि हम जानते हैं कि अंडरूड का जो वैल्यू हो, जैसे ए लिखा, अंडरूड का मतलब क्या है, एक की घात कितना है 1/2, अगर इसके भी स्क्वायर लग रहा है तो इससे कैंसिल हो जाता है, सिंपल बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए। अब जैसे इसको आगे हल करते हैं, अंडरूड की एडजस्टेंस रहेगा आपका -√3 आ गया आपका, प्लस आ गया √3 प्लस इस टोटल का मान जो लिखा हमने क्या होगा 2 प्लस क्या होगा √3, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा अंडरूड कैंसिल हो चुका है, अंडरूड से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि वर्गमूल क्या होता है इसका निकालना था, स्क्वायर 2 बार है तो एक बार आपकी संख्या, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बन गया। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को वापस फिर हल करते हैं। अंडरूड के अंदर -3 है प्लस, इधर देखिए इधर क्या होगा 3 प्लस 8 दूआ 16 हो गया, प्लस 8 √3 होगा, अंदर गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैंने फिर लिख लिया आपको, देखिए सब, फिर माइनस के √3 था प्लस कितना होगा, देखिए 16 और 3 कितने होते हैं, 16 और 3 कितने होते हैं आपके 19 हो गए, कितने हो गए 19। लेकिन मुझे तो लाना है यहाँ पर वापस फॉर्मूला बना के, तो मैं 4 का स्क्वायर ही लिख सकता हूँ क्या 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको √3 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे फॉर्मूला बना दूंगा मैं वापस, ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2a, ए का मान कितना था √3 इंटू बी का मान कितना था, बी का मान कितना था 4, 4 दूआ 8 बन गया हमारा फॉर्मूला। 4 दूआ क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। तो जैसे हमें 2ab है तो इस टोटल कॉन्सेप्ट का जो मान होगा वो क्या बनेगा √3 का स्क्वायर होगा, √3 प्लस 4 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, √3 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो a का मान √3 था, b का मान 4 था, ये बन गया हमारा। अब जैसे हमने इसको हल किया तो देखिए इसको इस प्रकार से लिख दिया, इस टोटल का मान कितना हो गया, यहाँ पर अंडरूट के कितने 3 प्लस यहाँ पर देखिए आप लोग क्या आएगा √3 प्लस कितना होगा 4 होगा, √3 आएगा फिर 4 आएगा, ठीक है √3। अब इस वाले से ये वाला कैंसिल होगा, एक माइनस का एक प्लस का, हमारे पास 1/4 क्या बचा अंडरूट के 4, और इसका आंसर कितना होगा 2, इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सवालों में, तो आप लोगों को बहुत सावधानी से क्वेश्चन करना है, गलती नहीं करना। इसमें आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है और उसको हल करना है। इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको तोड़ना आना नहीं, जब तक इसको तोड़ना नहीं सीखोगे तब तक आप, क्योंकि आपको कंडीशन पीछे वाली देखनी है कि यहाँ पर 4 √3 है तो मुझे √3 तो लाना ही होगा। √3 कैसे आएगा कि √3 को अगर मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दिया हमने, यहाँ पर देखिए 3 था, 3 को √3 का, यहाँ पर 16 था, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2ab होता है मान, तो 2a का मान कितना था √3 एजडी लिखा, b का मान कितना था आपका 4, इसका मान लिखा, a का मान ये था, b का मान है था। इस फॉर्मूले को यहाँ पर स्क्वायर से क्या हो गया अंडरूट कैंसिल हो गया का, हमारे पास 3 प्लस 4 बचा, इससे माइनस से प्लस वाला कट जाएगा, आंसर 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकलता है कितना 2। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बहुत ही बेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कैसे हल करना है, किस प्रकार से आपको करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो रिट में आया था, आपका रिट वाले पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आया था एग्जाम में। 18 अंडर कितना था, बच्चे कंफ्यूज है कि क्या क्वेश्चन गलत है, माइनस देख के बहुत से बच्चे, तो आपको कुछ नहीं करना था। देखिए यहाँ पर भी वो एक कॉन्सेप्ट है कि आपको इसको तोड़ना आना चाहिए। इसको क्या आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए। तो हम जैसे है इसको हल करेंगे तो देखिए -√3 प्लस √, इसको मैं लिख सकता हूँ 81 + 3 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे 3 लाना है √, का तो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो इसको लिखा मैंने इस प्रकार से, यहाँ पर था आपका 18। एक मिनट में पूरा लिख देता हूँ, एक स्टेप और बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा -√3 था। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा 9 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, √3 का 3। ठीक है, अब देखिए साहब यहाँ पर जैसे मैं लिखा तो 2a का मान कितना है 9, b का मान कितना है, ये आपका होगा, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, a का मान 9 है, b का मान √3 है। ठीक है, a2ab फॉर्मूला बन गया। इस टोटल जो फॉर्मूला है उसका क्या निकलेगा आपका 9 + √3 का क्या होगा, इसको जैसे ही खोलते हो तो ये वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, a + b का होल स्क्वायर, a² होगा प्लस b² होगा प्लस 2ab होगा, a² होगा प्लस b² होगा प्लस 2ab होगा। तो a का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर किया प्लस 2ab, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, देखिए साहब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो हमारा एक कॉन्सेप्ट निकला। अब इसको हल करने के जैसे अपन हल करेंगे तो अंडर के अंदर एज इट इज लिखा मैंने, अंडर के अंदर -3 था। अब इसका इस स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 9 + √3 बचेगा। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अंडर का 9 बचेगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। इसके पहले जो वाला क्वेश्चन था उस पर 2 स्टेप बनी हुई थी, यहाँ पर एक ही स्टेप एग्जाम। तो रिट में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था आपका लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 से भी रिट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। देखिए एक क्वेश्चन किस प्रकार से, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको भी। √3 का घात कितने है 5, n2 9 की घात कितने है 2 = 3 की घात n × 3√3। ये आपके लिए दे रखा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। अब आपको n की वैल्यू डिफाइन करनी है कि n का मान क्या आएगा, पावर के रूप में आपको लिखना है। तो n की वैल्यू जैसे आप डिफाइन करोगे तो क्या दे रखा है आपको n की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए अंडर हम जानते हैं कि देखिए मैंने आपको फॉर्मूला कि अंडर है तो इसको a की घात 1/2 भी तो लिख सकते हो ना आप। अंडर को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, घनमूल को 1/3 भी। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ 3 की घात 1/2, एग्जैक्ट 5 तो एग्जिट है आपका पास, n2 इधर 3, मुझे आधार 3 बनाना है, 3 की घात स्क्वायर लगा दिया मैंने, इसकी स्क्वायर तो लगी हुआ है पहले से, इधर 3 की घात n × 3 कि 1 घात है, इधर देखिए इससे कितना 3 की घात कितना 1/2। अंडर को क्या लिखते हैं 1/2 घात लिख सकते हैं। इधर देखिए 3 की घात कितने बनेगी 5/2 होगा n2। इधर देखिए सब 3 की घात कितनी बनेगी 2 2 4 हो गई इंटू 3 की घात इक्वल 3 की घात n हो गई आपके इंटू 3 की घात देखिए आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस कितना होगा 1/2 हो जाएगा। आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, इन दोनों के आधार समान है 3 3, ठीक है, तो घातें क्या हो गई जुड़ गई।
अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही नियम लेगा, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर इसको भी आप तोड़ के इस प्रकार से फॉर्म में बदल लो तो बेस्ट रहेगा। अगर इसको आप ऐसे ना करके इस प्रकार से निकाल लोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। किस प्रकार से आपको करना है, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, 3 की घात इसको लिखूंगा मैं, ये आपका हो गया, देखो 5/2 होगा, एडजस्टेज हो गया, 5/2 होगा प्लस 4, आधार समान है तो घातें जुड़ गई, 3 की घात n थी, इधर 3 की घात कितना आ गई, 2 एकम 2 एक 3/2, ये आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कितना होगा, 4 दूआ 8 हो गया, 4 दूआ कितना हो गया, 8 हो गया, 4 एकम 5/2 हो गया, 8, इस प्रकार से कितना होगा, 4 दूआ 8, 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 3 की घात कितना होगा, 13 कितना होगा, 2 होगा, 4 दूआ 8 और 5 कितना होगा, 13, इक्वल टू कितना होगा, 3 की घात n है, इक्वल टू 3 की घात n 3/6। या तो इसको इधर भेज दीजिए या इस प्रकार। तो हमारा एक नियम कहता है कि किसी भी संख्या को अगर आपको इस प्रकार से लेना है, बटे में है तो ऊपर में जाएगी, तो आपको क्या करना होगा, 3 की पावर 13/2 होगा। इस संख्या को अब 3 की घात क्या होगा, 3/2 होगा, इक्वल टू हमारे क्या होगा, 3 की घात n बनेगी। इसको आप हल करोगे तो क्या बनेगा कि आधार आपका 3 है, तो जब एक क्वेश्चन से हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/n के एक की पावर n है तो एक की पावर इनवर्स में चली जाती है। किस में चली जाती है, इनवर्स में चली जाती है, हमारे घातांक के नियम के। तो यहाँ पर 3 की क्या करेंगे हम, 32 - 34, ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे इसको हल करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा, देखिए तो ये हम निकाल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। अब जैसे आपको हल करना था, 3 की पावर n तो एज इट इज रहेगा, इधर 3 है, इसका आधा कितना होगा, 2 होगा, 13 माइनस क्या होगा आपका, 3 होगा, ये आपका। इधर देखिए 3 की पावर n है, इक्वल टू 3 की पावर कितना होगा, 10/2 होगा, 2 से कट रहा है कितनी बार, 5, तो 3 की पावर n है, इक्वल टू 3 की पावर कितने, 5, 3 से 3 कैंसिल है, n बराबर कितना हो गया आपका, 5। तो इसकी n की वैल्यू जो होगी वो कितनी बनेगी आपकी, 5 बनेगी। n की वैल्यू क्या होगी, 5 बनेगी। इस प्रकार से आपका आंसर कितना आएगा, 5। अगर आप इसको इस प्रकार से नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ तोड़ के भी कर सकते थे। एक और तरीका मैं आपको इसको बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, इसको एक और तरीके से आप कर सकते थे, क्योंकि आपको ये लेंथी लग रहा होगा। तो आपको क्या करना था, देखिए सर, क्वेश्चन नंबर, इसको आप ऐसे भी कर सकते, दूसरा तरीका, √3 था, 3 की घात 5, इसके अंडरूट लिखोगे तो 5 बटे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, अंडरूट 3 की घात स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर बराबर 3 की घात n थी इंटू 3 इंटू इसको क्या लिखे, 3 की घात 1। अब आपको यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से एक की घात मानना है, इसको तोड़ दीजिए, आप लोग आंसर आसानी से निकलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे आप इसको निकालते हो तो क्या करना होगा, देखिए सब 3, इसको क्या लिख सकते हो, देखिए अब इसको क्या कर सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या लिखोगे, 3 की घात इसको लिख सकते हो आप 2 दूआ 4, 2 से 1/2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 से 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 2 से 1/2 लिख सकते हो उसको। अब आप इसको जैसे आप लिखते हो तो या इसको इंटू 3 की घात 4 लिख सकते हो, इसको बराबर इसको 3 की घात n इंटू 3 की घात 1 से 1/2 लिख सकते हो, 1 से 1/2 लिख सकते हो। अब आप चाहो तो इसमें 2 से 1/2 में से 1/2 का माइनस हो जाएगी, सभी घातों को एक तरफ ले लीजिए, सभी घातों को क्या लिख दिए, एक तरफ लिख दिए। अगर आप चाहो तो इसको एज इट इज रख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5/2 रख लो आप, तो काम आएगा आपको। चलो ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो। अब आप इसको इस प्रकार से करो तो 3 का 2 एकम 2 एक 3 बटे कितना होगा, 2 बनेगा आपका। इसका मान कितना हो जाएगा, इसको आपको आधार समान है तो घातें क्या निकली थी आपकी, जुड़ जाएगी। आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, अर्थात 3 से 1/2 बन जाएगा, अर्थात 3 से 3 बटे क्या होगा, 2 बन जाएगा। ये डेड है आपका,
क्या है ये आपका 1.5, 3 की घात कितनी है 3/2। तो आप इसको जब लिखोगे 3 की घात 3/2 लिख सकते हो। अब इसको कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट भेज दीजिए आप लोगों को, हमें तो आंसर वैल्यू n की चाहिए, तो आपको इधर ट्रांसफर कर दिया इसको, ठीक है। 5 की घात कितना, सॉरी 3 की घात कितने 5/2 हुआ, डायरेक्ट निकाल लीजिए आप, और 3 की घात 4 है, इसको आपने इधर भेज दिया, 3 की घात 3/2 बन गया, इधर आपको 3 की पावर n बचा। अब इसी को आप ऊपर ले जाइए, इनवर्स फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, अगर a की पावर n है 1/a की पावर n है तो ऊपर जाएगी तो a की पावर -1 बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर 5/2 बने, इंटू 3 की घात 4 बने, इंटू 3 की घात -3/2 इक्वल टू 3 की पावर n। आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो आधार समान 3 तो 5/2 हुआ, प्लस 4 हुआ, प्लस -3/2 हुआ, बराबर 3 की घात n हो गई। इधर देखिए 3 का इसका आधार कितना आ गया 2, जिसका कोई नहीं इसका मालिक कितना होगा 1 होगा आपका, 5 आएगा, प्लस 1 के 2 बार 4 2 8 होगा, माइनस यहाँ पर देखिए आपको कितना 2 कितनी होगा 3, 3 की घात कितना होगी n होगी आपकी। अब देखो यहाँ पर 5 और 8 कितना होता है, 8 और 5 13, 13 में से 3 गए तो कितना बचेगा 10, 10/2 बराबर 3 की घात कितना गया, इससे कट रहा है कितनी बार 5 बार, तो n से 3 से 3 कैसे n इक्वल टू कितना का 5, तो ऐसे भी आपका आंसर कितना आएगा 5। तो इस प्रकार से ये आप निकाल सकते हो। अगर आपको अच्छी तरह ये आता है तो आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते थे, यहाँ से अंडर रूट काट के भी इसको निकाल सकते हो। इसको इस प्रकार से भी, क्योंकि कोई भी संख्या को मल्टीपल रूल से भी आप अलग अलग तरीके से इसके निकाला जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट तब होता है कि अब इसको तोड़ दिया, पूरे को क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो आपको अलग अलग तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो मैं आपको अगर और तरीका, तीसरा तरीका और बता दूं मैं इसको, अगर आप इसको तोड़ दो पूरे को, √3 इंटू √3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, इंटू √3 का स्क्वायर लिख दिया, ये कर दिया मैंने। इधर देखो इसको तोड़ दिया मैंने, 3 का स्क्वायर लिख दिया, सबको 3 में तोड़ दिया, इधर 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, सॉरी 3 की घात n है, यहाँ पर 3 की घात n है, इंटू क्या होगा 3 और इसको क्या लिखा √3, सबको तोड़ दिया मैंने, अलग अलग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करूँगा 3 बनेगा, इसका भी 3 बनेगा, इसका भी 3 की घात 4 बनेगा, बराबर 3 की घात n होगा, ठीक है, इंटू 3 होगा, इस 3 से 3 कैंसिल होगा, ठीक है। इसकी घातें आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 1 प्लस कितना होगा आपका 4 होगा, इसका 3 की पावर n हो गई, 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 बराबर n h कर सकते। तो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड तरीका मैंने आपका बताया कि एग्जाम में किस प्रकार से, ये तब करना है जब आपको आते हैं रूल, फॉर्मूले बेस पे बेसिक है, कैसे भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अब उसके बारे में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका, कि 4 की घात 90 कितना है 7, माइनस 4 की घात 96 है, प्लस 4 की घात 95 है आपका, इज इक्वल के और 4 की घात कितना है 95, ये आपको दे रखा है। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको किस प्रकार 4 की घात 95 हटाना है, 4 की घात कितना 95 हटाना है, कैसे भी करके आपको, तो आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लीजिए। मैंने क्या निकाला, 4 की घात 95 निकाल लिया। अब यहाँ पर 97 था, ठीक है, 95 के बाद 96 कितना बचेगा 2 बचेगा, तो मेरे पास 4 की घात कितनी बची 2, माइनस कितना, यहाँ पर 96 था, कितना बचेगा 1 घात बचेगी, 4 की घात 1, और यहाँ पर जिसका कोई नहीं इसका मालिक 1 होगा, 1 बचेगा, इक्वल टू k की घात 95, 4 की घात 95, इससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4 प्लस 1 होगा, बराबर k होगा आपका, 4 चौक 16, 16 1 कितना होगा 17, 17 माइनस 4 इज इक्वल टू k अर्थात 13। आंसर k की वैल्यू कितने होगी 13, k का जो आंसर निकलेगा कितना आएगा 13 आएगा। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन कॉमन ले लीजिए, क्वेश्चन का कोडिंग कट जाता है, कॉमन वही लेना है। यहाँ पे देखते हैं बड़ा छोटा जो सबसे कॉमन किसे, सबसे छोटी का कॉमन क्या होता है, सबसे छोटी घात होता है।
तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो कर्णी घात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं उनको किया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। रिट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाले क्वेश्चन है, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में इस पैटर्न पर आधारित, आप लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनको भी फायदा दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।